हेलो दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार। मैं आज आप लोगों को बहुत ही अच्छी चीज़ जो आप लोगों के करियर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो बताने जा रहा हूँ। काफ़ी लोगों का सपना होता है कि चलो बैंक में हम जॉब करेंगे, बैंक में कैसे लगे, क्या क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह की क्वालिफ़िकेशन चाहिए। आप लोगों को अगर बैंक में जॉब करना है तो उसके लिए काफ़ी सारी मैं अच्छे चीज़ें बता रहा हूँ जो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा अगर आपको नौकरी करना है बैंक में। तो सबसे पहले तो अगर आप चाहते हैं, दो बैंक है, चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे सरकारी बैंक में अगर आपका काम करने का सपना है, तो सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन होना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोगों को उसके अंदर ग्रेजुएशन होना बहुत ही ज़रूरी है। जो कोई भी चाहे डिग्री किसी भी क्लास से हो, चाहे कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो या साइंस से, अगर आप किससे भी करना चाहते हैं तो आप डिग्री पहले ले लीजिए, क्योंकि ग्रेजुएशन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप गवर्नमेंट बैंक की तैयारी करना चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट बैंक में जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि काफ़ी सारे जो उसके एग्ज़ाम्स हैं, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जैसे कि अगर नाम ले लो हम, आईबीपीएस का एग्ज़ाम होता है, चाहे आप क्लर्क के लिए जाओ या आईबीपीएस का एग्ज़ाम दो, जिसके थ्रू अगर आप पीओ का एग्ज़ाम करिए या तो क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए आप कर सकते हो। अगर आप उसी में प्राइवेट सेक्टर में भी जाएंगे तो जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में आप लोगों को पता है कि वहाँ पे कैसा इंटरव्यू होता है, जैसे कि 1 लेवल हुआ, 2 लेवल हुआ, एचआर राउंड होगा, तो उसके बाद आपका सिलेक्शन उसके बेस पे आएगा, देन आपको ऑफ़र लेटर। सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन होना इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप कोई भी बैंक में आप जा रहे हो काम करने के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट बैंक हो, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर गवर्नमेंट बैंक रहेगा तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, या अगर प्राइवेट बैंक में जाना है तो आपका इंटरव्यू बेस पे काम आपका हो जाएगा। तो अब बैंक में काफ़ी सारी सुविधाएं होती हैं, जैसे कि अगर आप समझो आपका एचआरए होता है या ट्रैवलिंग अलाउंसेस होती हैं। अगर आप ग्रेजुएशन हो तो आपका उसके बेस पे आपका कंपनी के पेरोल पे आपका जॉब लगता है। तो ऐसे अलग अलग सुविधाएं काफ़ी सारी मिलती हैं, और काफ़ी लोग का सपना भी होता है कि चलो भाई हमारा जॉब बैंक में लग गया है। तो काफ़ी सारे उसमें अगर वैसा देखा जाए तो हॉलीडेज़ भी रहते हैं, जितने भी पब्लिक नेशनल हॉलीडे होती हैं उसमें भी आप लोगों के लिए बेनिफिट अच्छे मिलते हैं। और काफ़ी चीज़ें बैंक में होते हैं, तो डे टू डे आपका जो भी रूटीन होता है बैंक में, क्या क्या काम होते हैं, कैसे होते हैं, वो मैं आपको जैसे जैसे अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब आप कीजिएगा तो उसमें आपको जैसे जैसे आगे आप आओगे तो मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें, और आगे डे टू डे क्या आपका रूटीन होता है बैंक में, क्या काम होता है, कैसे होता है, किस तरह की पूरी अकाउंट्स उसके अंदर या बैंक में जो भी लेन देन होता है वो किस तरह से होता है, मैं धीरे धीरे सब आप लोगों को बताते जाऊँगा। तो ये तो मेरा जस्ट एक आप लोगों को नॉलेज था कि बैंकिंग में करियर के लिए किस तरह की क्या पढ़ाई होनी चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। काफ़ी लोगों के मन में डाउट बने रहता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है, चाहे वो कॉमर्स से हो, साइंस से हो या आर्ट्स से हो, तीनों स्ट्रीम में रहे, किसी में भी रहे, आपको ग्रेजुएशन होना सबसे पहला ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो या गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो तो दोनों के लिए अलग अलग लेवल्स हैं। तो जैसे आपकी पढ़ाई रहेगी, चाहे अगर आप ग्रेजुएशन के बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप किए रहोगे तो भी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से आपको अलग अलग पोस्ट मिलेंगी। तो यह मेरा सिर्फ क्वालिफ़िकेशन के लिए आपको मैंने बता दिया जैसा रहेगा। तो आपका ग्रेजुएशन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब आगे इसी तरह कनेक्ट रहिएगा, तो मैं आपको अगले वीडियो में और चीज़ें बताऊंगा। ग्रेजुएशन बैंक में जॉब लगने के बाद क्या काम है, क्या कामकाज होता है उसके अंदर, और किस तरह की डेली रूटीन चलती है। थैंक यू, नमस्कार। और इसी तरह कनेक्ट रहिएगा। अगर आप लोगों को कुछ भी और भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में बताइए, मैं आप लोगों को क्वेश्चन को ज़रूर कुछ ना कुछ हल सॉल्यूशन लेके आऊँगा। इसी तरह आप कनेक्ट रहिए। तो आप कमेंट में देके बताइएगा। बाय बाय, जैसे भी रहेगा बताइएगा।